शासन मात्र 100 वर्षों का, लेकिन दिखाया ऐसे जैसे मानो पूरा मध्य युग इन्हीं का राज था। नमस्कार, प्रशासक समिति के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मुगल काल को लेकर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहते हैं। बाबर ने मुश्किल से कोई 4 वर्ष राज किया और हुमायूं को ठोक पीट कर भगा दिया गया। मुगल साम्राज्य की नींव अकबर ने डाली और जहांगीर शाहजहां से होते हुए औरंगजेब आते आते उखड़ गया। कुल 100 वर्ष, अकबर 1556 ईस्वी से और औरंगजेब 1658 तक, यानी लगभग 100 वर्ष का समय। और इस स्थिर शासन को मुगल काल नाम से इतिहास में एक पूरे पार्ट की तरह पढ़ाया जाता है, मानो सृष्टि आरंभ से आज के कालखंड में 3 भाग कर बीच के मध्यकाल तक इन्हीं का राज रहा हो। अब इस स्थिर, ये कौन सा स्थिर पता नहीं, अब इस स्थिर शासन की 3-4 पीढ़ी के लिए कई किताबें, पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं में प्रश्न, विज्ञापनों में गीत आदि इतना हल्ला मचा रखा है मानो पूरा मध्य युग इन्हीं 100 वर्षों के इर्द गिर्द ही है। जबकि उक्त समय में मेवाड़ इनके पास नहीं था, दक्षिण और पूर्व भी एक सपना ही था। अब जरा विचार करें, क्या भारत में अन्य 3-4 पीढ़ी और शताधिक वर्ष पर्यंत राज करने वाले वंशों को इतना महत्व या स्थान मिला है? अकेला विजयनगर साम्राज्य ही 300 वर्ष तक टिका रहा। हीरे माणिक्य की हम्पी नगर में मंडियां लगती थी। महाभारत युद्ध के बाद 1006 वर्ष तक जरासंध वंश के 12 राजाओं ने, 5 प्रद्योत वंश के राजाओं ने 138 वर्ष, 10 शैशुनागों के ने 360 वर्षों तक, 9 नंदों ने 100 वर्षों तक, 12 मौर्यों ने 316 वर्षों तक, 10 संगुओं ने 300 वर्षों तक, 4 कण्वों ने 85 वर्षों तक, 33 आंध्रों ने 506 वर्षों तक, 7 गुप्तों ने 245 वर्ष तक राज किया। यही नहीं, पूर्वोत्तर राज्य असम में करीब 600 साल तक अहोम राज रहा। फिर विक्रमादित्य ने 100 वर्षों तक राज किया। इतने महान सम्राट होने पर भी भारत के इतिहास में इन सब को गुमनाम कर दिया गया। उनका वर्णन करते समय इतिहासकारों को मुंह का कैंसर हो जाता है। सामान्य ज्ञान की किताबों में पन्ने कम पड़ जाते हैं, पाठ्यक्रम के पृष्ठ सिकुड़ जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के हृदय पर हल चल जाते हैं। वामपंथी इतिहासकारों ने जो उल्टियां की उसे ज्ञान समझकर चाटा गया। धिक्कार है ऐसे इतिहासकारों और चाटुकारों पर। यह सब कैसे और किस उद्देश्य से किया गया, ये अभी तक हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं और ना हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा, क्योंकि जो अपना इतिहास नहीं समझता उसका भूगोल भी खत्म हो जाता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।